आंटी आज से 22 साल पहले मिले हुए हैं हम लोग। नहीं गुरुजी, मैं आपको कभी नहीं मिली क्योंकि मैं प्योर नास्तिक हूँ। मैंने आज से पहले मंदिर या गुरुद्वारे में जाके माथा नहीं टेका, तो गुरुओं के पास तो बहुत दूर की बात होती है। तो गुरु से जब प्रॉब्लम आती है ना, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हम सबसे पहले मंदिर गुरुद्वारा साहब जाते हैं, जिसको भी मानते हैं, चाहे वो चर्च को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, वहां सबसे पहले गुरु, उसके बाद आता है। कहते जैसी आंटी ने सेकंड टाइम मना किया आंटी को, फिर मैंने बोला आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं। तो थर्ड टाइम जब आंटी ने मना किया, आंटी याद कर आज से 22 साल पहले बोरीवली एरिया में इस अपार्टमेंट में, ये तेरे अपार्टमेंट का नंबर था, ये तेरी सोसाइटी का नाम था, इस फ्लोर पे तू रहती थी, इतने बज के इतने मिनट पे तेरे पास मिलने के लिए गया था, मैं भीख मांगने के लिए गया था। मैंने क्या बोला था? आंटी कुछ खान नू दे दे, कुछ पीन नू दे दे। तूने क्या बोला था? हट्टा कट्टा कमा के नहीं खा सकता 6.25 फुट का। क्यों आंटी, याद आया? तो उन्होंने सब रिमेंबर किया। तो गुरु जी जब आपको कोई चीज सुनाते हैं, जब आपको कोई चीज रियलाइज करवानी होती है ना, गुरु जी ने आपके सामने एक लाइव टीवी चला देते हैं। वो विजन जो होता है सिर्फ आप ही को दिखाई देगा और किसी को विजन नहीं दिखाई देगा। वो आंटी को सबको याद आया, तो कहते मैंने आंटी को बोला आंटी याद कर, तो उसने बोला हाँ गुरु जी आया जरूर था। एक भिखारी आया था, उसका 6 सवा 6 फुट का कद था, सिर के ऊपर जटाएं थी, पेट पे रस्सियां बांधी हुई थी उसने। आंटी हंसी ऐसी, कहती नहीं गुरु जी आप नहीं थे, क्योंकि वो इस रूप में तो है ही नहीं। तो गुरुजी मुझे हंसने लगे ना, जो संगत है ना मेरे इसी रूप को प्यार करती है। मेरे तो बेअंत रूप है, किस रूप को प्यार करोगे? शरीर नाल प्यार नहीं करी जाता, रूहां नाल प्यार करी जाता। कनेक्शन सोल से सोल का बनाते हैं। शरीर तो आज है, मिट्टी की डेरी है, आज है कल है नहीं, लेकिन मेरे तो बेअंत रूप है। तो जैसी आंटी को रियलाइज किया, तो गुरुजी ने उसको बोला आंटी तेरे पिछले जन्मों की कमाई इतनी अच्छी थी, पिछले जन्मों में इतने अच्छे कर्म तूने किए हुए हैं, भगवान को तेरे घर पे जाना पड़ गया था तेरे को ठीक करने के लिए। ये है कर्म। कहते हैं कर्म अगर स्ट्रांग है ना तो भगवान आपके घर पे जाता है, आपको कहीं दर दर जाने की जरूरत भी नहीं। तो आंटी तेरे पिछले जन्मों के कर्म इतने अच्छे थे, तेरे घर पे गया था ब्लेस करने के लिए मैं। तो लेकिन तूने ये नहीं सोचा मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ, गेटेड सोसाइटी है मेरी, तो कोई संत ऊपर या भिखारी ऊपर कैसे आ सकता है? कोई आ ही नहीं सकता। तो कहते आंटी इतना दिमाग लाया नहीं। आंटी आंटी अगर तू मुझे एक बिस्किट भी खिला देती ना, एक पानी का गिलास भी पिला देती, तो जो 22 साल तूने इस बीमारी का भुगतान किया है ना, ये मैं उसी दिन ठीक करके चला जाता। कहते गुरु को हम कनेक्शन की बात करते हैं कि कनेक्शन क्या है? कनेक्शन यही है, गुरुजी हमेशा बोलते थे आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तार से तार को जोड़ोगे तभी तो स्पार्क आएगा। गुरु किसी रूप में भी आ सकता है। हम लोग सोचते हैं शायद गुरुजी इसी रूप में मेरे घर पे आएंगे, मुझे मिलने के लिए आएंगे, या डिफरेंट फॉर्म्स, उनका पता ही नहीं किस रूप में आएंगे। अगर मैं बोलूं मेरे घर पे एज ए भिखारी बन के वो आए थे, तो जब चला हम लोग नहीं सोते कोई संत है, कोई भिखारी मांगने के लिए आए हैं। तो जब आए तो उन्होंने आके मेरी मदर को सब कुछ बताना शुरू किया, क्योंकि आज की डेट में फ्रॉड भी बहुत है, बहुत सारा फ्रॉड है। आप नहीं किसी को मान सकते कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन असली है कौन नकली है। कहते हैं ना लाखों में एक बंदा असली होगा, बाकी सब नकली है। तो जैसे ही वो आए 3 भिखारी, एक की लेग्स खराब थी तो एक उसको रेडी के ऊपर लेके चल रहा है चेयर के ऊपर, दूसरा मेरी मदर को बिता रहा है। मेरी मदर को बहुत कुछ बताया कि तेरे 2 बेटे हैं वगैरह वगैरह। मेरी मदर ने उन्होंने बोला जो तेरा बड़ा बेटा है यानी कि मैं, उसकी डेथ हो जानी चाहिए, वो जिंदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं वो तो जिंदा है और ऑफिस में बैठा है, आप कैसी बातें कर रहे हो पापा जी? कहते नहीं वो हो ही नहीं सकता जिंदा, उसकी तो डेथ हो जानी चाहिए। तो इन बिटवीन मेरी वाइफ आती है बाहर और मेरा बेटा छोटा सा था, तो बेटा बाहर आता है। हल्की सी सर्दियों के दिन थे, अक्टूबर नवंबर का मंथ था, पंजाब में थोड़ी जल्दा विंटर्स अभी लेट होनी शुरू हो गई, तो थोड़ी जल्दी थी, तो शॉल लिया। तो जैसे ही आई तो वो बाबा जी कहते बेटी तू जिसको मानती है ना वो हमेशा तेरे अंग संग रहता है। तो मेरी वाइफ कहती, तो मेरी मदर ने मेरी वाइफ को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरी वाइफ कहती बाबा जी अगर मेरा गुरु मेरे अंग संग रहता है ना, मेरे हस्बैंड का वाइफ भी बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये आपका ट्रस्ट चाहिए इतना गुरु पे। अगर आपके ऊपर कष्ट भी आती है ना, प्रॉब्लम भी आती है, तो इतना विश्वास रखो गुरु आपके पास बैठ के उन चीजों को निकाल रहा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी वो छोटी में से निकाल देता है, लेकिन हम उसको नहीं समझते। तो वो उन्होंने बोला हम दान करेंगे पुण्य करेंगे वगैरह वगैरह। वो उन्होंने बोला ये डेट है एक, नवंबर और दिसंबर के बीच में लास्ट वे, और कई बार दिसंबर के फर्स्ट वीक में गुरु नानक देव जी का बर्थडे आता है। तो कई बार साल में 2 बार बर्थडे आ जाता है गुरु नानक देव जी का। तो उस समय भी नवंबर था, नवंबर लास्ट था और शायद दिसंबर का फर्स्ट वीक था। तो गुरु नानक देव जी का बर्थडे आया, तो मुझे भी नहीं मालूम था उस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे है। तो उन्होंने डेट फिक्स की, ये डेट आपके हस्बैंड की लास्ट दिन है, अगर निकल गया तो इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, लेकिन अगर शिव चाहे, उन्होंने एक वर्ड बड़ा क्लियर बोला, एक लाइन बोला, अगर शिव चाहे तो इसकी लाइफ को ब्लेस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने डेट दी, चले गए, तो पानी पिया, थोड़ा सा जो ध्यान देना था वो दिया। तो जब वो सब कुछ किया हमने, मेरी मदर कहती देख के तो सही, ये तो कहीं और रुक ही नहीं रहे हैं। जब नहीं रुके आगे जाके देखा वो तीनों संत थे नहीं। तो हमने शायद इधर उधर होंगे होंगे चले गए। तो टाइम निकला, जिस दिन वो डेट आई
मैं उस डेट पे ऊपर, वाइफ कहती है आप एक काम करो, आप गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट चले जाओ, माथा टेक लो, अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं ये समझूंगी कोई बात नहीं है, गुरु जी ने अपने पास रख लिया आपको, अपनी चरणों में शरण दे दी। तो मैं जब आया तो पहली बार गुरु नानक देव जी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, और एम्पायर स्टेट ना उसके पहले मैंने कभी देखा है ना बाद में देखा। प्रॉपर रात के 1:30 बजे तक ढोलकियां, छैने और रागी आए हुए थे, वो शब्द गा रहे थे। तो वो हुआ 1:30 या 2 बजे मुझे गुरुजी ने वहां से भेजा। कहते हैं गुरु के बेअंत रूप है, और उनके एक जगह से कितनी जगह प्रेजेंट होते हैं सेम टाइम पे, हम लोग नहीं जान सकते। तो गुरुजी सेम टाइम पे मैं गुरुजी के पास बैठा हूँ, वो सेलिब्रेशन चल रही है, और मैं लुधियाना में अपने बेड के ऊपर अपनी फैमिली के साथ सोया हुआ। तो गुरुजी लुधियाना में थे मेरे साथ, वाइफ के ड्रीम में। तो ड्रीम में आके उन्होंने, गुरुजी ने मुझे उठाया, कहते नरेंद्र उठ। तो जैसे ही मैं उठा तो गुरुजी को, वाइफ भी उठी, मैं भी उठा। तो जब देखा तो गुरुजी के साथ काली माता बिल्कुल साथ खड़ी है। तो गुरुजी खड़े हैं और काली माता का विराट रूप है, मेरी वाइफ का ड्रीम है ये। तो गुरुजी खड़े हैं, तो गुरुजी कहते हैं नरेंद्र तेरे पे बहुत बुरा टाइम चल रहा था, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया था, इसलिए मैं काली को लेके आया हूँ। काटने को मैं भी काट सकता था, कहते अगर मैं खुद काट देता ना तो मेरी बेटी काली की वैल्यू खत्म हो जाती। मैं इसका बाप हूँ, जितनी देवियां हैं ना वो सारी मेरी बेटियां हैं, लेकिन अगर बाप ही सब कुछ काट देगा तो बच्चों की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको ही साथ लेके आया हूँ। तो गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दी काली माता को कि आप अपना काम शुरू करो। उनकी त्रिशूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था, वो त्रिशूल एक चांदी की छड़ी में कन्वर्ट हो गया। तो गुरुजी ने इशारा किया अपना हाथ आगे कर। मैंने हाथ जैसे आगे किया तो काली माता ने मेरी छड़ियां मारनी शुरू की। 3 छड़ियां इधर मारी, 3 दूसरे हाथ में मारी, और नीज के ऊपर उन्होंने मारी 3-3 4-4 छड़ियां। तो उन्होंने, जाओ, गुरुजी कहा जा कल्याण हो गया तेरा। तो वाइफ को कहते हैं डिंपल तू भी छड़ी मरवा ले, ये ना सोचना कि अब काली आई है लगे हाथ तो तू भी कल्याण करवा ले। कहते गुरुजी मैं नहीं मरवाऊंगी, ये तो जोर से मारेंगे। तो गुरुजी हंसने लगे, जैसे तू मेरी बेटी है ना वैसी ये मेरी बेटी है, तो कुछ नहीं होगा। तो कहते नहीं नहीं गुरुजी मैंने नहीं करवानी, ये जोर से मारी। तो गुरुजी जा तेरी मर्जी। कहते डिंपल ये ना सोचना ड्रीम में तेरे घर पे आया हुआ हूँ, रियलिटी में तेरे घर पे आया हूँ। जितने गुरुजी के ड्रीम्स है ना वो रियलिटीज हैं, वो कोई ड्रीम नहीं होते, वो रियलिटीज होती हैं आपकी। तो कहते जा उठ के जाके मंदिर में मेरी फोटो देख के आ। तो सबसे पहले हमें फोटोग्राफ मिली थी, छोटी सी फोटो है, लाल रंग की चोला पहना हुआ, गुरुजी बेड के ऊपर बैठे हैं कहीं। वो मंदिर में सबसे पहली फोटोग्राफ हमें मिली थी। तो मंदिर में पड़े, जैसी 22 फुट के मंदिर में गई तो वो रेड से ब्लैक चोला हो गया था। तो गुरुजी ने ये दिखा दिया था, ये ना सोचना कि मैं तेरा ड्रीम चल रहा है, मैं रियलिटी में तेरे घर पे आके गया हूँ। और गुरुजी एम्पायर स्टेट में भी हैं और वहां पे भी हैं। जब जाके उस चोले को देखा, 5 मिनट वो हाथ जोड़ के खड़ी रही, धीरे धीरे वो ब्लैक चोला खत्म होता चला गया और व्हाइट चोला आता चला। टाइम हो गया, ये सत्संग में बहुत रेयर सुनाता था, कभी सुनाया भी नहीं था। तो 2002 में जब गुरुजी आए तो मैं गुरुजी के रूम में बैठा था, कोई आंटी बैठे थे सत्संग, तो गुरुजी को मैंने सत्संग सुनाने शुरू किया। गुरु कहते नरेंद्र वो सत्संग सुना जो तो रात को काली माता लेके आए थी। तो मैंने आंटी को जब सुनाना शुरू किया, तो नरेंद्र पता वो 3 संत कौन थे? मैं कहा नहीं गुरुजी, मैं, ब्रह्मा और विष्णु तेरे घर पे भीख मांग के आए हुए हैं। कहते हैं कई बार भगवान भी जाता है अपने भक्तों को टेस्ट करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, तो मैं तो जाता रहता हूँ। अब आप लोगों का कनेक्शन है कि आप उनको कैसे चाहते हो, क्या प्यार कर। ही ऑलवेज, गुरु गुरु कहने से गुरु नहीं मिल जाता, गुरु के लिए गुरु को दिल से याद करना पड़ता है। हम चीजें मांगते हैं यहाँ पे गुरु जी से जाके, ही ऑलवेज, कोई भी संगत खड़ी होके मुझे ये बोल दे कि मैं गुरु को मिलने आ रहा हूँ तो मान जाऊंगा। यहाँ लोग मांगने के लिए आते हैं, गुरु से मिलने के लिए कोई भी नहीं आता। जो गुरु से मिलने के लिए आएगा ना उसको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, उसको मैं मिलने के लिए उसके घर पे जाऊँ। तो आप फील तो करके देखो। तो जब गुरु जी ने चोला छोड़ा तो आजकल बहुत संगत में एक नई संगत इज सो ब्लेस्ड, बट उनमें एक चीज हुआ कि मैंने गुरु को सरेंडर कर दिया। नो बडी कैन सरेंडर टू हिम। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कहना बहुत आसान है, सरेंडर वर्ड कहना आसान है, इसको समझना मुश्किल है। मैं अपनी वाइफ से लड़ रहा हूँ कि छोटी सी मीठी गोली दे के चला गया हमें, तो प्यार प्यार में ये संगत है जिन्होंने कमाई की है। तो गुरु जी रेकन हर एक चीज का आपको आंसर देते हैं। इस टाइमिंग, गुरु जी टाइमिंग कि वो कब आपको आंसर देते हैं। तो गुरु जी एक दिन ड्रीम में आए, 2-3 महीने निकल गए उस चीज को। तो गुरु जी ड्रीम में आए, गुरु जी ड्रीम में क्या दिखाते हैं, गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और लेग्स आगे करके जैसे बैठते थे वैसे बैठे थे, अकेले बैठे हैं, पीछे पिल्लो है दीवार के साथ, और टी शर्ट शर्ट बनैन पहनी हुई है, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, सॉक्स पहने हुए हैं, गुरुजी अकेले आराम से बैठे हुए। मैंने जाके माथा टेका तो गुरुजी कहते आओ नरेंद्र किमें आए। मैं कहा गुरुजी माथा टेकने के लिए था। चलो ठीक है फिर कोई गल नहीं, टेको मत्था। तो मैंने माथा टेका, जैसे ही मैं बैठा तो गुरुजी ने अपनी लेग्स उठाई और मेरी गोद में रख दी, चल नरेंद्र प्रेस कर। तो मैंने वो उनके चरणों को प्रेस करना शुरू किया। 2-4-5 मिनट निकले, थोड़ा टाइम के बाद गुरुजी मुझे कहते देख नरेंद्र, जब संगत राइज करती है ना, यहाँ से यहाँ जाती है, तब उसको गुरु याद नहीं आता, उसको भगवान याद नहीं आता।
तो हल्का सा कांटा चुभता है ना, छोटा सा कांटा चुभता है, थोड़ा जा कंडा चुभ जाता है, तो संगत क्या बोलती है, गुरुजी मैं तो आपकी शरण में भी रहता था, मंदिर में जाके सेवा भी करता था, लंगर प्रसाद भी करता, सत्संग भी सुनता, सत्संग भी करता, मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो गई। कहते ये नहीं समझ लगती, गुरु बुरा करने के लिए बैठा है क्या। जब इतने बुरे कर्मों को काट के मैंने अच्छे में कन्वर्ट किया, तब तो गुरु नहीं याद आया, तब तो थैंक्स नहीं किया, लेकिन छोटा सा कांटा चुभा, कहते वो भी कितना बड़ा शूल था, छोटी सी चोप बना दी मैंने। हम इमीडिएटली ब्लेम करना शुरू कर देते हैं गुरु को, कहते कौन सा विश्वास आ गया फिर गुरु के ऊपर। अच्छा और बुरा दोनों चीजें गुरु के साथ चलती हैं, कर्म अपने अपने हैं, कर्मों का भुगतान हमें ही करना पड़ेगा, किसी और को नहीं करना पड़ेगा। 90% कर्म गुरु जी हमारे की ओर कर देते हैं, 10% का भुगतान तो हमें करना ही करना पड़ेगा। इसे संगत 10% से भी भाग जाती है कि 10% भी ना कल्याण हो, 10% भी मुझे ना भुगतान करना पड़े। कहते नरेंद्र सरेंडर कहना बहुत आसान है और सरेंडर को करना बहुत मुश्किल है। कहते सानू कौन सरेंडर कर लो यार, सानू कोई सरेंडर नहीं कर सकता। करोड़ों में एक संगत होती है जिसको मैं सरेंडर करवाता हूं, कहने से सरेंडर नहीं हो जाता, गुरु सरेंडर करवाता है आपको, आप गुरु को सरेंडर नहीं कर सकते। करोड़ों में से एक संगत होती है जिसको मैं सरेंडर करवाता हूं, जो असि सरेंडर करवाते आई ना, ਅਸੀਂ ਨਾਕੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਵਾ ਦਈਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ खड़े होके भीख मंगवा दी दी है, फिर पता लगता है गुरु की चीज है। कहते गुरु तो देते हुए ही अच्छा लगता है, जब जैसे गुरु मांगता है ना तो संगत को भाग जाती है। कहते सरेंडर सानू कौन सरेंडर कर लो यार, कहने से सरेंडर होने लग गया तो भगवान को सब पाते चले जाएंगे, बहुत टफ है। तो इसी चीज को कनेक्शन को लेके बैठ अभी सत्संग के याद आया, तो एक दिन गुरु जी बैठे थे, गुरु जी जो पुरानी संगत है, अमिताभ शास्त्री हैं, गोपाल अंकल, कभी कभी गुरु जी एक सत्संग सुनाते थे कि एक साधु भीख मांगने के लिए शहर में गया। वो जैसे गया राजा के अस्तबल में गया, तो राजा अस्तबल में था, अपने घोड़ों को वैरायटी को देख रहा था। तो साधु ने जाके भीख मांगी, तो राजा किसी भी रीजन से बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसने घोड़े की शिट उठाई, लीद उठाई और वो उनके पात्रे में डाल दी। कहते जो बीजोगे काटना वही पड़ेगा, कर्म जो हम बीजेंगे काटना वही पड़ेगा, कोई आपके कर्मों को नहीं काटेगा। जैसी उसने डाल वहां पे उनके पात्रे में डाली, उन्होंने जा राजा तेरी मौज, या राजा तेरी मौज, मालिक दी मौज जो मालिक ने दिया, तो उन्होंने अपने कपड़े में डाल लिया जहां पे वो पात्रे से इकट्ठा करते हैं। जो पूर्ण गुरु होता है ना, उसको खाने पीने से कोई मतलब नहीं होता, आप उसको 56 भोग लगा दो वो तब भी खुश है, आप उसको सूखी रोटी दे दो मन से, वो उसमें भी खुश है। तो कहते वो राजा चला गया, साधु लेके चला गया, कहते टाइम आया जो बीजोगे भुगतान भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। टाइम निकला, राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया, तो जब जंगल में वहां पे गया तो अकेला रह गया, भटक गया वो अकेला। तो जब वहां पे अब वो अकेला हो गया, अंधेरा होने लग गया, अब उसको इस चीज का डर है, राज तो मेरा है लेकिन जो जहाँ जंगली जानवर हैं उनके लिए तो मैं राजा नहीं हूं ना, ये लोग तो रात को अगर आ जाएंगे मुझे खा जाएंगे। तो वो घोड़े को लेके आगे चलता रहा, थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ, तो दूर क्या देखते हैं, धुआं उठ रहा है कहीं से, तो उसको थोड़ा सा हौसला हुआ कि यहाँ धुआं उठ रहा है, वहां कोई ना कोई ह्यूमन भी रहता होगा। तो जब वहां पे पहुंचा, उस जगह पे एक झोंपड़ी है और एक साधु तपस्या में बैठा हुआ है, अपनी समाधि में लीन है। तो और क्या देखता है, उस कुटिया के पीछे बहुत सारा गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जो बैठना भी मुश्किल हो रहा था उसको, लेकिन फिर भी अब कहते हैं ना रात को कहाँ जाएगा, अभी तो बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे समाधि में। तो उन्होंने जाके जैसे ही माथा टेका, बहुत बार इंटरप्ट करने की शुरू की हुई, तो लेकिन वो जो साधु थे वो समाधि से बाहर नहीं आए। तो जब वो समाधि से बाहर आए तो उन्होंने बोला आप कौन, कहते मैं राजा, मैं इस देश का राजा हूँ। कहते राजा होएगा, हम तो तेरे राज में नहीं रहते, हम तो उसके राज में रहते हैं। तो कहते नहीं मैं स्टेज आ रहा, कहते राजा होएगा ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या खाओगे क्या पियोगे, उन्होंने बोला मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। तो बाबा जी ने, साधु ने उनको खाने पीने को दिया। तो जब वो सेटल डाउन हुआ था, नहीं से महाराज एक चीज बताइए, आप तपस्या करते हैं, ये गंदगी का ढेर आपके पीछे लगा हुआ है, ये आप इसमें पाठ कैसे कर लेते हो, कितनी बदबू आ रही है इसमें से। कहते राजा तेरा ही तेरा। तो कहते मेरे राज में तो इतनी गंदगी कहीं है ही नहीं। कहते राजा तेरा ही है। कहते नहीं महाराज मेरे राज में इतना नहीं है। कहते राजा याद कर, ये तेरे कर्म ने, जो ये गंदगी है तेरे कर्म है ये। तो कहे याद कर, आज से इतने साल पहले तेरे अस्तबल में गया था भीख मांगने के लिए, तूने घोड़े की लीद उठा के मुझे दी थी, ये वो कर्म है तेरे, जो तूने दिया है वो भुगतान तुझे ही करना पड़ेगा, तुझे ही अपने कर्मों का भुगतान करना है। कहते लेकिन जो पूर्ण गुरु होता है ना, वो अपने भक्तों को कभी नरक में भी गिरने देता, चाहे उसको अपनी कमाई क्यों ना देनी पड़े। तो जब उस राजा साधु के चरणों में गिर गया, मुझे इस धर्म संकट से निकालो, तो उन्होंने बोला एक काम कर राजा, ये कर्मों का तो तुझे ही भुगतान करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा, अपने सिटी में जा, अपने शहर में जा, अपनी बुराई करवा। गुरु जी हमेशा
एक जो शब्द होता था निंदो निंदो, उसको बहुत ज्यादा लाइक करते थे कि हम किसी की निंदा करते हैं ना, हम उसके कपड़ों को, उसके कर्मों को धोते हैं और अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। हम कौन है निंदा करने वाले? तो जाके अपने शहर में निंदा करवा, जितनी निंदा करवाएगा उतने ये तेरे कर्म कटेंगे। उन्होंने बोला कि जाके निंदा करवा, जो कर सकता है तू, ड्रिंक कर, जो करना है, बुरे कर्म जितने मर्जी कर, वहां जाके अपनी निंदा कर। वो उसने अपनी निंदा करवानी शुरू, बुरे से बुरा कर्म करना शुरू कर दिया। वो हैबरी वीक का था, तो वो जो ढेर था ना गंदगी का, वो कम होना शुरू हो गया। तो जैसे ही वहां पे पहुंचा, अब लास्ट पे जाके वो थोड़ा सा रह गया, तो जितना डोनेट किया था उतना ही वो उतना पड़ा है वहां पे। तो फिर गया, फिर उनको बोला महाराज ये रह गया। कहते राजा ये तो तेरा है, लेकिन तेरे एक बंदा ऐसा है तेरे शहर में जिसने तेरी निंदा नहीं की, उससे जाके निंदा करवा। कहते कौन है? तो साधु ने उसको सब कुछ बता दिया। उसके पास जाके वो देना चाहता है, लालच देके उससे निंदा करा। तो तब देख, वो उसके पास पहुंचा, उसने बोला ये ले लो, वो ले लो, सब कुछ उसने डोनेट करने की, पूरा इनफैक्ट राज बांट देने की बात हो गई। वो कहते राजा तू जो मर्जी दे दे, मैं तेरी निंदा नहीं करूंगा, तुझे तेरे कर्मों का भुगतान खुद ही करना पड़ेगा। तो फिर साधु बाबा के पास आता कि महाराज वो तो ऐसे बोला। कहते वो कौन है? वो मैं ही तो हूँ, वो कोई और नहीं है। कहते देख राजा, ये भुगतान तो तुझे ही करना, जो बीजे है कटना तेनू ही पैना है। इसको उठा, इसको जला, इसको पानी में घोल के पी, इसको रोटी में खा, इसको सब्जी में डाल, कर्मों का भुगतान तो करना पड़ेगा। कहते मेरे में कैपेसिटी है, मैं 100% संगत के कर्म काट सकता हूँ, लेकिन मैं 90% ही काटता हूँ कि 10% का भुगतान तो तुम लोगों को करना पड़ेगा। कहते अगर मैं 100% का भुगतान कर दूंगा, 100% उनके विवश कर दूं, तो संगत का भगवान से विश्वास खत्म हो जाएगा, लोग बुरे कर्म करने से कभी नहीं बाज आएंगे। तो बहुत चीजें समझाई उन्होंने। ही कि मेरे बेअंत रूप है, 1 मिनट में हजारों उतार लेता हूँ। तो ऐसे जैसे अभी जब कोविड गया, तो हम लोग सब लोग थे जिनके गए हैं, उनकी कहते ना आप नहीं पूर्ति कर सकते, लेकिन गुरुजी ने इतनी संगत ब्लेस की है, और इस कोविड के 2020 के पीरियड में इतनी संगत को जोड़ा है गुरुजी ने ब्लेस करने के लिए, जिसका कोई अंत नहीं है। जो गुरुजी बोलते थे घर घर मंदिर बनेगा तेरे गुरु का, और दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जहां तेरे गुरु का गुणगान नहीं होगा, और वही चीज हुई है। तो ऐसे ही हम लोग एक दिन, जन्माष्टमी का दिन था, तो कई बार क्या होता ना, पुरानी संगत को गुरुजी ने बहुत कहते ना गप्फे भर के दिए हुए, लेकिन नई संगत को उससे ज्यादा प्यार दे रहे हैं, हमसे बहुत ज्यादा है। मैं जब नई संगत के सत्संग सुनता हूँ, आई एम जस्ट थिंक आउट, यार हम लोग बहुत पीछे रह गए, हम लोगों ने गुरु को नहीं समझा, भगवान को नहीं समझा, नई संगत गुरु जी को समझ रही है। ये हमारे में कमी रही है, अब इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नई संगत सो ब्लेस्ड। तो वाइफ को कई बार क्या होता है कि 3 महीने निकल जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, 1 साल निकल जाता है कि गुरु जी का ड्रीम नहीं आता। तो जब नई संगत आती है, ये देखो मुझे ये गुरु जी आज ड्रीम आया, जो कल ड्रीम आया, जो परसों ड्रीम आया, तो ऐसे ही चलती रही बात। तो जन्माष्टमी का दिन था, तो मैं ऑफिस गया हुआ था, तो वाइफ लेटी हुई थी, दोपहर में 11:30-12 बजे का टाइम हुआ। तो क्या देखती है, एक छत के ऊपर गुरुजी एक काट डाल के, अपना मिंजा डाल के धूप में बैठे हुए हैं कहीं पे। तो गुरुजी धूप सेक रहे हैं, तो इसने जाके भाग के जाके गुरुजी को हक किया, जस्ट लाइक ए बेटी, जस्ट लाइक ए फादर, की मेरे फादर को मिल रही हूँ मैं, और उन्हें लग गई। कहते गुरुजी आप हमें भूल गए हो क्या? आप तो नई संगत में इतना बिजी हो गए, हम सबको भूल गया बिल्कुल। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते डिम्पल मुझे एक चीज बता, कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारका चला गया था, वृंदावन छोड़ के द्वारका चला गया था, क्या राधा को भूल गया था? आज की डेट में भी कृष्ण के साथ राधा का नाम ही लिया जाता है। तो सेम पुरानी संगत जो है ना, वो तुम लोग मेरे दिल में बसते हो। जितनी संगत आएगी, बहुत संगत आएगी अभी तो, लेकिन तुम लोग मेरे दिल में बसते हो। जब भी मेरा नाम लिया जाएगा, तो आप लोगों का नाम साथ में लिया जाएगा। तो यही गुरु जी का प्यार है। तो जैसे ये कोविड का टाइम आया, मेरे बेटे की शादी हुई 2020 में, तो जब मेरी बेटी ने उसकी ना किडनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो जब वो प्रॉब्लम चली, डॉक्टर ने बोला कि देखिए ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसने बचपन से डोलो 650 बहुत खाई, लीवर में बहुत, लीवर उसका डैमेज हो चुका था, सॉरी लीवर उसका डैमेज हो चुका था, कि उसने बहुत डोलो 650 खाई है। और उन्होंने बोला ये तो हम ठीक कर लेंगे लीवर को धीरे धीरे करके, लेकिन बहुत छोटी एज है, लेकिन एक चीज है। तो डॉक्टर को दिखाया, 2-3 डॉक्टर की, आपकी जो डॉक्टर है ना, वो कंसीव नहीं कर सकती, हम कोशिश भी करेंगे 2-3 साल की आपको मेडिसिन देंगे, तो तब जाके कंसीव होगा। तो हमने वही सोचा, ठीक है यार, जिनके बच्चे नहीं होते उनके भी तो चलती है लाइफ ना, क्या फर्क पड़ता है, बेटी तो बेटी है, अगर मेरी बेटी की ससुराल चली जाती, उसको कोई प्रॉब्लम होती, तब क्या करते। तो ये टाइम चलता रहा। तो गुरु जी एक दिन 3-4 महीने इसने मेडिसिन ली, बेटा भी वापस आ चुका था। तो वाइफ एक दिन लेटी हुई है, वाइफ को रात को ड्रीम दिखाते हैं गुरु जी, गुरु जी रोड साइड पे कहीं खड़े हुए हैं। मैं ये सिर्फ इससे सत्संग में, गुरु जी इज 24/7 हमेशा अवेलेबल हैं, वो कहीं नहीं गए। गुरु जी हमेशा बोलते आपके पास आंखें नहीं है मुझे देखने के लिए, मैं तो कहीं गया ही नहीं। रोड साइड पे खड़े हैं संगत के साथ गुरु जी। तो हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी साइड पे रोकी, वाइफ कहती है आप आ जाओ, गुरु जी को माथा टेकते। मैं कहा नहीं, मैं नहीं माथा टेकूंगा, क्योंकि गुरु जी ने बोला है गुरुओं की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हर एक जगह पे जाके
लंबे नहीं लेट जाते गुरु को देख के। गुरु ये आप मंदिर आप लोगों के लिए बनाया है, संगत में बैठता हूँ, लेकिन हर एक पर्सनल जगह पे नहीं आना चाहिए। तो मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ में मैं कहीं मॉल में जाके किसी संगत को ब्लेस कर रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ संगत को ब्लेस कर रहा हूँ, तो वहां आके ऐसे नहीं आना बिना मेरी मर्जी के। तो ये कहते नहीं हम तो माथा टेकने गए। हाँ हाँ आप जाओ माथा टेक के आओ। ये दोनों गए और बिल्कुल लास्ट पे खड़े हो गए, गुरु जी बिल्कुल लास्ट पे खड़े हैं और उनके आगे तक 35-40 संगत खड़ी है। तो 15-20 मिनट के बाद तो गुरु जी ने बाइक को देखा, तो डिम्पल पूरे तू कितों आ गई, तो ये 5 कदम आगे गई तो 5 कदम गुरु जी आगे आ गए। हम बोलते ना प्यार, गुरु जी अपनी प्यार संगत से इतना प्यार करते हैं, ये ना सोचो कि गुरु जी वहीं खड़े रहेंगे। गुरु जी आगे आए, ये आगे गई, इसने जाके गुरु जी को हक किया, जप्फी डाली। गुरु जी इंट्रोड्यूस संगत को करवा रहे हैं। गुरु जी ने संगत को इंट्रोड्यूस, मिलो डिम्पल आंटी नू डिम्पल आंटी के बेटे की भी शादी हो गई, डिम्पल आंटी सस बन गई, देख ला आ ਉਹਦੀ नूह खड़ी है। तो सारी संगत को मिला रहे हैं। तो गुरु डिम्पल कहते हैं गुरु जी अलीशा ना, मेरी डॉटर इन लॉ का नाम अलीशा है, कि अलीशा बहुत बीमार रहती है। गुरु जी कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, तो एक काम कर मेडिसिन शॉप से एक टैबलेट लेके दे दे। गुरु जी कौन सी टैबलेट लेनी, जो तेरा मन करता है वो टैबलेट लेके दे दे, सब ठीक हो जाएगा। तो वो जैसे गए उसके बाद मेरी डॉटर लॉ के पास जाके खड़े हो गए और उसके कंधे से कंधा मिला के उसको गुरु जी बहुत सारी बातें की, फिर उसको एक टैबलेट का नाम नोट करवाया। अब ड्रीम वाइफ का है टैबलेट उसको नोट करवा रहे हैं। तो सुबह उठे ड्रीम सुनाया, मैं कहा ठीक है गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। तो उसके 2-3 दिन हम लोग पंजाब में थे, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था लुधियाना से, तो मैं दिल्ली ये बच्चों ने मिलने के लिए आना था किसी आंटी को, तो ये यहाँ पे आए। तो वाइफ थी डिम्पल, मेरी वाइफ की फ्रेंड है, वो डॉक्टर है यहाँ पे सरिता बिहार में, उनको दिखा भी रिपोर्टें दिखा देना एक बार। जब उनको रिपोर्टें दिखाई, उन्होंने छोटी सी केयर है, उस समय वो 28 से मेरे ख्याल से 30 टैबलेट दिन में खा रही थी, तो डॉक्टर ने लिख के दी थी उसको लीवर के लिए। तो कहती पागल होगी तो इतनी सारी टैबलेट कर, सारी टैबलेट बंद कर दे, एक टैबलेट लिख के दे रही हूँ वो शुरू कर ले आयुर्वेदिक की। तो वो उन्होंने शुरू की, तो इन बिटवीन 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, तो उसने कंसीव कर लिया। वो भी लीवर वाला चल रहा है और साथ में उसने कंसीव कर लिया। हमने किसी को नहीं बताया। कहते हैं ना छोटी सी प्रॉब्लम अगर पुरानी संगत के साथ अगर हो जाए, हम लोग क्या बोलते हैं, नई संगत को क्या लगता है कि पुरानी संगत तो इतनी ब्लेस्ड है, इसको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, लेकिन कर्मों का भुगतान तो सबको करना है। तो हमने किसी को ये तक भी नहीं आया टिल 4th मंथ कि मेरी डॉक्टर ने कंसीव किया। कल को डॉक्टर ने यानी कि टोटली बेड रेस्ट बताई थी 9 महीने के लिए, अगर कभी भी कुछ भी मिसकैरेज हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप ये कंसीव करके चलेगी। तो किसी को नहीं बताया। जो जैसे 4th मंथ हो गया, तो मेरी सिस्टर है यहाँ पे नोएडा में, तो उनके घर पे अभी 7 को सत्संग होता है। उनके यहाँ पे कोई उनकी रिलेटिव आई हुई थी, तो वो भी बैठे थे, सब समाधि में बैठे हुए। तो क्या दिखाते हैं गुरुजी, जैसे ही उसने भोग रखा गुरुजी को, वो आंखें बंद करके बैठी। गुरुजी क्या दिखाते हैं, गुरुजी उसको लुधियाना हमारे घर पे लेके आ रहे हैं। गुरुजी की कोंटेसा गाड़ी DLP 1 नंबर, उसमें गुरुजी हैं, उसके साथ बैठे हैं। और गुरुजी ने हमारे लुधियाना घर पे जैसे ही आए, तो पहला कदम, गुरुजी के हाथ में एक टॉवल है, टॉवल को पकड़ के बैठे हुए हैं। जैसे ही पहला कदम रखा, उस टॉवल में से गुरुजी के वो निकलना, यानी कि बच्चे के हेड्स निकलना शुरू हो गया, आर्म निकलनी शुरू हो गई, लेग्स निकलनी, पूरा बच्चा बन गया गुरुजी की गोद में, एक टॉवल की जगह पे, टॉवल में लपेटा हुआ, वाइट टॉवल में। गुरुजी गए और अंदर जाके लुधियाना हमारे सोफे के ऊपर अंदर घर पे बैठ गए, और वो भी आंटी साथ बैठी है, हम लोग भी आए। तो उन्होंने मेरी जैसे वाइफ को दिया, ले पोता देता। तो उन्होंने बोला गुरुजी आप आ रहे हो, कहते महापुरुष नहीं आते इतनी जल्दी, ये मैं अपनी ब्लेस सोल दे रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं आता हूँ। तो ड्रीम खत्म हो गया। तब वो पहली लेडी से उन्होंने फोन किया कि सच सच बताना, कोई प्रॉब्लम या कोई बात है अच्छी खुशखबरी वाली। तब हमने पहली संगत को बताया। अभी 15-20 दिन निकले, और फिर गुरु 25 के आसपास होगा, 25 अगस्त के आसपास, तो गुरुजी ने उनको ड्रीम दिखाया, आसन के ऊपर बैठे हैं और उसको बोल रहे हैं कैंसर 6 महीने, कैंसर 6 महीने, कैंसर 6 महीने, 3 बार गुरुजी ने बोला। कहते गुरुजी किसको कैंसर है, बस कोई गल नहीं, सब ठीक है। तो उसने मुझे अगले दिन फोन किया, भाई ऐसे ऐसे है, गुरुजी ने ये ड्रीम दिखाया, इसका क्या रियलिटी है। मैं कहा देखो किसको ब्लेस कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं, ये हमें नहीं पता, गुरु की माया गुरु ही जानता है। तो थोड़े दिन निकले मेरे, हम दोपहर में खाना खा के हटे, तो मेरे फादर ने मुझे आवाज लगाई कि मेरे से ना खाना नहीं खाया जा रहा, मेरी ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ही जस्ट चेन स्मोकर, बहुत स्मोकिंग करते थे, तो लेकिन हार्ट बीट की प्रॉब्लम थी, कभी बाकी सोचा ही नहीं था कैंसर के बारे में। ही स्टिल एक्टिव, यानी कि 78 ईयर्स के थे, स्टिल एक्टिव, कोई इशू नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कहते डॉक्टर को दिखा के लेके आते हैं। जैसे हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए, तो उन्होंने देखा, उन्होंने एडमिट कर लिया, ICU में रखा कि बड़ा मुश्किल है, आज का दिन, रात निकल गई तो में रखा, वेंटिलेटर पे डाल दिया उन्होंने। इनफैक्ट वेंटिलेटर पे एक दिन रहता, 2 दिन उनको वेंटिलेटर पे डाला उन्होंने। बस अगले दिन जब ठीक हुए 2 दिन वेंटिलेटर के बाद, तो उनके स्कैन वगैरह हुई, टेस्ट वगैरह हुए, तो उस स्कैन में आया कि इनको 4th स्टेज का लंग्स कैंसर है। तो हार्ट वाले ने बोला जी आप DMC लेके जाओ, वहीं पे जाके आप इनको दिखाओ, मेरे पास ट्रीटमेंट है। DMC में लेके गए, उन्होंने 10-12 दिन रखा, मतलब उस स्टेज के ऊपर थे कि आज रात निकल गई बहुत है, कल का कुछ नहीं पता। लेकिन 10 से 11 दिन वो हॉस्पिटल में रहे,
तो एक स्टेज ये थी कि किसी को हाथ पकड़ा के बैठे हुए हैं कि कोई लेके जा रहा है। दूसरे दिन डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, मेडिसिन यही चलेगी, आप घर ले जाओ। तो मेरे फादर जिस दिन उन्होंने को वहां से डिस्चार्ज करवाना था, मेरी मदर को उस दिन ड्रीम बता रहे हैं कि एक छोटी सी कन्या है, छोटी सी कन्या है जिसको 6-7 साल के, सिर के ऊपर चुनरी ली हुई है, और वो मेरे को बोल रही है, लगा लिया डॉक्टर ने जोर। मेरी जो हमारी फैमिली है वो एक नैना देवी को मानती है और शिव जी की भगत है, दोनों की भगत है। वो एक छोटी सी कन्या है, तो मुझे बोले डॉक्टर ने जोर लगा लिया, तेरी बीमारी नहीं, कुछ नहीं कर सकते, अब मेरी दी हुई जिंदगी तू जिएगा। तो मेरी मदर ने उसको इग्नोर किया कि कौन बच्चा आएगा, कौन आपको दिखा रहा है, कौन है। तो चलो घर पे आके ट्रीटमेंट चलती रही, कुछ नहीं हुआ। मेरी जो डॉटर लॉ की डेट थी जिनकी डिलीवरी की, वो थी 9 जनवरी। 9 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। तो 7 दिसंबर 2022 हाँ 7 दिसंबर 2022 को उनके घर पे सत्संग था। जो मेरी सिस्टर है, उनकी एक लड़की आई थी, उनकी भतीजी है, वो बैठी है समाधि में मेडिटेशन। यहाँ पे कनेक्शन है, कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है। आपके कर्म है, कब आपकी समाधि गुरुजी आपकी जोड़ दें। वो सिर्फ ये नहीं है कि हाँ आंखें बंद करोगे तब भगवान मिलेगा, तब कनेक्शन जुड़ेगा। कब कनेक्शन जुड़ जाएगा वो गुरु के ऊपर डिपेंड है। वो लड़की बैठी है सामने, क्या देखती है, गुरुजी एक छोटे से बेबी को, न्यू बॉर्न बेबी को पिंक कलर के कपड़े में लेके झुला रहे, जस्ट लाइक ए ग्रैंड फादर। जैसे अपने बच्चे को पकड़ के वो चुप करवाता है, वो ऐसे उनको अच्छी तरह खिला रहे हैं, कहते हैं उनके साथ, बच्चे का खेल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ये कौन है। कहते हैं नरेंद्र को ग्रैंड डॉटर दे दी है, क्योंकि मेरी वाइफ का और मेरी डॉटर इन लॉ की लड़ाई, वो कृष्ण जी को मानती है और माता को मानती है। हम गुरुजी से लड़ रही है, गुरुजी बेटे तो आप हर एक को दे देते हो, बेटियां क्यों नहीं देते। क्योंकि गुरुजी जो भी पुरानी संगत है सबको पता होगा, बेटी नहीं देते थे गुरुजी किसी को। बेटे वो बेरों की तरह बांटते थे, ही से बेटे तो मैं बेरों की तरह बांट दूंगा, बेटी किसी को नहीं देते थे। कर्मा वाले कुड़ियां दिना मैं, जिनके कहते हैं ना 100 अश्वमेध जग कर लो और एक लड़की का कन्यादान कर दो, एक बराबर है। इतना बड़ा दान है अपनी बेटी का दान करना। जब शादी के टाइम पे हम लोग कन्यादान करते हैं कि इसे 100 अश्वमेध जग दे बराबर है एक। तो बेटियां नहीं मैं देता हूँ, कर्मा वाले होंगे ने जिन्होंने मैं कुड़ियां देना, अच्छे कर्म देते तब मैं बेटियां देता हूँ। क्योंकि हमारे 3 पीढ़ियों में भी लड़की नहीं है हमारी फैमिली। तो अब उसको लड़की को बोला, मैंने डिम्पल और वो लड़ती रहती थी, बेटी चाहिए बेटी चाहिए, तो मैंने उसको नरेंद्र को पोती दे दी। तो लेकिन टिल 7 जिसने देखा, डॉक्टर तक ने इनफेक्ट बता दिया था आपके यहाँ पे बेटा है, जो सिम्टम है, जो सब कुछ है, बेटे के सिम्टम थे, डॉक्टर ने बेटा तक बता दिया। 7 को गुरुजी बोल के गए कि मैंने बेटे से बेटी कन्वर्ट करके ग्रैंड डॉटर दे दी है। तो जब 7 को ही उसको हमने थोड़ा दर्द हुआ तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाया, हॉस्पिटल एडमिट कराया। 9 को जब हुई तो हमारे घर पे गुड़िया आई। तो वी आर सो हैप्पी कि गुरुजी ने हमारी लाज रख ली, गुरुजी ने हमें सुन लिया। लेकिन अब वो जब आया, मेरे फादर ने सब कुछ सेलिब्रेशन किया, A to Z हम लोगों ने लोहड़ी तक की। जो सेलिब्रेशन लड़कों के करते हमने सारे उस लड़की के किए। मेरे फादर ने लोहड़ी की, उनका चोले का किया। अब उनकी डेट थी 25 जनवरी 2023, एज पर 6 महीने जो गुरुजी ने अनाउंस किया। तो उन्होंने टिल मैं बोलूँ 18-19 जनवरी तक भी सब कुछ खाया, कभी कुछ छोड़ा नहीं है खाने को उन्होंने। तो 20 जनवरी को हम लोग बैठे हुए थे, मैं और डिम्पल, रात को सैटरडे को। तो मैं कहा डिम्पल 25 जनवरी को गुरुजी की डेट पूरी होने वाली है 6 महीने की। मैं कहा मैं गुरुजी मुझे ये ना सोचना कि मैं आपको बोलूंगा मेरे फादर को लाइफ दे दो, इनकी बीमारी ठीक कर दो, जो कर्म है भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इतनी मेहर कर देना, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे से प्यार है, कभी आपकी कुछ भी भक्ति की हो, इतना मेहर कर देना मेरे फादर को तड़फना ना पड़े। क्योंकि लंग्स कैंसर सबसे गंदा कैंसर है, इससे गंदा कैंसर नहीं कोई हो सकता। आप खाने पीने तक को, पानी पीने को मोहताज हो जाते हो। तो गुरुजी जैसे सुबह उठे, मेरे फादर उठ के मेरी मदर को 5-5:30 बजे उठे, बाथरूम गए और आके लेटे। तो मेरी मदर जल्दी उठ जाती है, उनको मंदिर जाना होता है। तो जैसे ही आके बैठे लगे तो मेरी मदर कहते नीलम रात ना 12 बजे से मेरे बेड के साथ कोई चेयर लगा के बैठा हुआ है और शिव पुराण सुना रहा है कोई मुझे। जब मैं उठ के बाथरूम जाता हूँ वो शिव पुराण बंद कर देता है, मैं आता हूँ फिर वहीं से शिव पुराण, 5 घंटे वो शिव पुराण कोई सुनाता रहा उनको। कहते हैं ना शिव पुराण में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, अगर मरते टाइम पे आपके कान में एक लाइन भी शिव पुराण की पड़ गई ना तो आपको शिवगन लेने के लिए आते हैं, आपकी सारी गलतियां माफ हो जाती हैं जितनी आपने की। इतना पवित्र है शिव पुराण। तो मेरी मदर ने कहा किसने सुनाया, कहते मुझे नहीं पता कौन सुना रहा है। चलो पापा फिर सो गए, 7-7 तक उठे, फ्रेश अप हुए, ब्रश किया, कपड़े चेंज किए, कहते आज नहाऊंगा नहीं कल नहाऊंगा। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलने लगे उनसे हिलना मुश्किल हो गया। मेरी मदर ने हमें आवाज लगाई, हमने बेड के ऊपर लिटाया। तो 3 मिनट तो बहुत ज्यादा होंगे, 3 मिनट के बीच में डॉक्टर जब तक आया तब तक उन्होंने श्वास छोड़ दिया था। कहते ना कोई तड़फना तक भी नहीं होने दी उन्होंने, कोई तकलीफ भी नहीं होने दी, इतनी स्मूथली वो उनको लेके गए। 1 दिन तक पहले भी उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा खाने को।
तो इससे ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग गुरु आपको नहीं दे सकता। ही मुझे हमेशा जितनी बार कई बार गुरु जी बोलते थे, बहुत संगत को बोला उन्होंने, कहते नरेंद्र तेरिया कुलां ब्लेस करती मैंने, तेन खुद ही नहीं पता मैं तेरिया कितनी कुलां ब्लेस की। तो मेरी कितनी पीढ़ियों उन्होंने ब्लेस कर दिया मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहते ना एक कहते ना जो मेरे लड़ लग गया तो एक नहीं है आपका यही ब्लेस करूंगा, आने वाला टाइम भी आपका बहुत सारा ब्लेस। मेरी अगर फैमिली की बात करूं, मेरी फैमिली चाहे मैं हूं, चाहे वाइफ है, चाहे कोई भी है, हमारी फैमिली अगर आज जिंदा बैठी है तो सिर्फ गुरु जी की बदौलत जिंदा बैठी है। मेरे बेटे की एज पर जन्म पत्री, एज पर एस्ट्रोलॉजी इस वेरी क्लिस्टर क्लियर लिखा हुआ, अभी भी मेरे पास पड़े, जिन्होंने लिखा है वो बिल्कुल गुरु जी के दुबरी गांव के साथ ही पंडित जी थे, उनके वीवीआईपी की कुंडलियां बनाते थे, सिर्फ वो बहुत पहुंचे हुए थे। मैंने जो लिख दिया कुंडली में वो पत्थर के ऊपर लकीर है, इतना वो होता था। उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है उसके बीच में, ये अल्पाजू है, ये बच्चा 8 साल की इसकी एज है, भगवान शिव चाहे तो इसकी लाइफ को ब्लेस कर सकता है और इसकी लाइफ को कोई ब्लेस नहीं कर सकता। तो उसका 9 नवंबर को बर्थडे आता है, मैं अपने पंडित जी के पास गया, इसका टेबा देखूं, तो उन्होंने बोला देख इसको स्कूल से क्विट करवा ले, ये साल इसके लिए बहुत भारी है। तो मैं कहा नहीं अंकल कोई बात नहीं, अभी जनवरी फरवरी में क्विट करवा लेंगे, स्कूल से रिक्वेस्ट कर लेंगे किसी भी चीज़ को लेकर। तो 25 जनवरी 2001 को गुरुजी जलंधर आ गए और सेवा का मौका नए साल में मिल गया। उसके बाद गुरुजी ने बुलाना शुरू कर दिया ना, आपके कुछ पिछले जन्मों के कर्म होंगे कि गुरु ने आपको अपनी सेवा में, अपनी शरण में ले लिया। तो एक दिन बैठे हुए थे दोपहर में, मैं शाम को 5 साढ़े 5 बजे आ गया। तो 5 बजे आने का हुक्म होता था, 5 से साढ़े 5 बजे गुरुजी स्नान करके आते थे। मेरे स्नान करने से पहले मैं, गोल्डी बाबा और एक मोंटी होता था, चारों बंदे मंदिर में प्रेजेंट चाहिए मुझे। तो मतलब हम लोग पहुंच जाते थे 5:30 गुरु 5:15 बजे गुरुजी के आने से पहले, स्नान से पहले। तो गुरुजी गए, अपने गुरुजी रूम में बैठे थे और हम लोग अंदर हॉल में बैठे हुए थे। मैंने जो गुरुजी के ड्राइवर थे उनको बोला अंकल गुरुजी को प्लीज जाके रिक्वेस्ट कर दो, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे तो एक ही बेटा है। और पंडित जी ने ये बोला, कहते नरेंद्र इतने साल हो गया तुझे गुरुजी से जुड़े हुए। गुरुजी हमेशा क्या बोलते हैं, यहाँ कोई मीडिएटर नहीं है, आपको अपनी एप्लीकेशन खुद ही लगानी है, कोई मीडिएटर आपका नहीं है। आपको एक बार नई संगत लेके आएगी गुरु से जोड़ने के लिए, उसके बाद आपका और गुरु का कनेक्शन है, मीडिएटर कोई नहीं है। और गुरु जी बोलते हम दसन की लोड़ ही नहीं हैगी, मुझे सब कुछ पता है आपके कर्म में क्या है, तो मैं हर एक चीज बिना कहे ही काट देता हूँ। तो गुरु जी कहते, मैंने बोला अंकल प्लीज आप एक बार पूछो, कहते मैं जाके इतना बोल दूंगा गुरु जी नरेंद्र ने आपसे बात करनी है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो गुरु जी अंदर सूप पी रहे थे, प्रीति आंटी हैं जलंधर में, वो सूप लेके आए हुए थे। तो गुरु जी और आंटी चरण दबा रही, गुरु जी सूप पी रहे। मैंने जाकर जैसे ही माथा टेका तो गुरु जी ने हाँ ये हो गया। मैं कहा गुरु जी ऐसे पंडित जी ने, पंडितां चक्कर च नहीं पैदा हुंदा, पंडितां नूं अपनी उम्र दा पता नहीं, दूजियां दी उम्र दा की दसणगे। पंडित नूं पता है अगला साह ओहदा आना कि नहीं आना, दो चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है, मौत और जन्म, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सानू सब कुछ पता, क्यों असीं सृष्टि दे मालक महाशिवा, हर एक दी जन्म और मौत मैनूं सब कुछ पता। तो आंटी को सत्संग सुना, आंटी को सारे सत्संग सुना दिए, तो गुरुजी ने कुछ नहीं बताया। हम लोग बोलते हैं आज की डेट में चलता ना लोटा ब्लेस करवाओ, तो गुरुजी हंसते होते थे। बहुत टाइम के बाद गुरुजी ने बहुत चीजें क्लियर की कि इसे लोग मेरे पास आते हैं, मैं ब्लेस कर देता हूँ, कि सब चीजें ब्लेस कर देता हूँ, बीमारियां ब्लेस कर देता हूँ। लोग ये बोलते हैं ना तो दागा दिया ना विभूति दी ना कुछ, क्योंकि उस सोशल नेटवर्किंग में है हम लोग। जब तक हमें कुछ चीज ना दे दें, वो दागा ब्लेस करके, तब तक हम बोलेंगे गुरुजी ने मेरा कुछ नहीं किया। कहते फिर मैं बोलता हूँ काम कर लोटा ले, कहते वो लोटा ब्लेस करके देता हूँ। ब्लेसिंग तो मैंने करनी है, लेकिन वो संगत का विश्वास लोटे के ऊपर है। संगत गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया तब मैं ठीक हुआ हूँ। कहते कमले कहते क्यों लोटिया ते विश्वास है, गुरु ते विश्वास है। गुरु ते विश्वास करना सीखो, चीजें कोई काम नहीं करती। अगर गुरु की नजर सीधी है ना, भगवान की नजर सीधी है, सब कुछ है। लेकिन संगत का फिर भी विश्वास, आज की डेट में भी वही है, अरे वो लोटा ब्लेस कर लो बीमारी ठीक हो जाएगी। आप गुरु पे विश्वास तो रख के चलो, बड़ी से बड़ी बीमारियां टूटती हैं। तो ऐसे ही हम लोग बैठे, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। एक दिन निकले, 2 दिन निकले, 4 दिन निकल गए, तो 1 हफ्ता निकल गया। गुरुजी ने एक ही बार पूछ सकते हैं, वो भी अगर गुरुजी चाहे तो। सेकंड टाइम तो भूल जाओ कि आप गुरुजी से पूछोगे कुछ भी। तो एक दिन रात को 12:30 बजे हम लोग मंदिर बाइंड अप करके जाने लगे, पूरा क्लीन करके। तो गुरु से नरेंद्र कल बदन पे करे ना सत्संग है और तूने आना है। बदन अंकल इज सो, कहते हैं ना सो ब्लेस्ड, जिनको रियली ब्लेस्ड बोलते हैं, वो गुरुजी की लाडली संगत थी। लाडली संगत है, ठीक है, अभी भी है। तो मैंने उनके घर पे सत्संग और तूने आना है। मैं कहा गुरुजी मेरा आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी चंडीगढ़ में मीटिंग है और मेरा बॉस दिल्ली से आ रहा है। इसे मेरा काम था इनवाइट करना, आना ना आना तेरी मर्जी है, अगर तू नहीं आएगा तब तक मैं बदन के घर से वापस नहीं आऊंगा। आप इसको प्यार समझ लो, आप इसको ब्लैकमेलिंग समझ लो, ले वो मेरी टाइमिंग थी जो गुरुजी मुझे वहां पे बुला रहे थे। तो मैं रात को फाइनली 9:30-10 बजे वहां पहुंचा। तो गुरुजी हलवा प्रसाद बांट रहे थे और हंस जी गुरुजी के चरणों में बैठ के पंजाबी गाने सुना रहे थे। तो जैसे ही मैंने प्रसाद के लिए क्यू में लगा, मेरा नंबर आया, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, जा जल्दी जाके लंगर कर। ये सो केयरिंग गुरु,
कहते हैं ना, आप भूखे आ रहे हो, आपको प्यास लगी है, वो हर एक चीज का ध्यान रखते थे। नरेंद्र बहुत दूर से आया, जल्दी लंगर करके आ, तो मैं गया, जल्दी दी, एक चपाती ली या एक पूरी ली, क्योंकि प्रसाद तो थोड़ा मिल जाए, वो भी प्रसाद तो गुरु जी का प्रसाद ही है। तो ऐसे फिंगर करनी, चल भाई चंगा नमस्ते। तो मैं जाके बिल्कुल लंगर का क्लास पे खड़ा हो गया, गुरुजी हाथ वॉश करके बैठे हुए हैं और हंसराज हंसी के गाने सुन रहे हैं पंजाबी, लेकिन हलवे की ट्रे उनके पास पड़ी है, जो ऐसे फिंगर ही चलती थी। आजा, अब कौन है, किसको बुला रहे हैं, जो दूसरा जाएगा उसके डांट बहुत पड़ती थी। तो ही से नरेंद्र हो रहा। तो जैसे ही मैं फिर जाके माथा टेका, गुरु जी ने दोबारा हलवा उठाया और मेरे हाथ में रखते हुए बोला, फड़ अक्षय दिया है, लाइव ब्लेस करती कहते अपन। कभी ये गुरु जी के वर्ड थे उस समय। संगत को कभी मान नहीं करना चाहिए, मेरे घर पे सत्संग हो रहा है, इसे सत्संग गुरु ऑर्गेनाइज करता है, संगत गुरु डिसाइड करता है, टाइमिंग भी गुरु डिसाइड करता है, किसका कल्याण कहाँ लिखा हुआ है ये मेरे को पता है। अक्षय की लाइफ बदन दे करे ब्लेस करनी लिखी हुई सी, कहना जा तेरे मुंडे की उम्र ब्लेस करती, जो कोई नहीं कर सकता वो असी कर सकते। इसे ट्रस्ट ऑन मी, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना गुरु से प्यार करोगे उतना ही आपको मिले, लेकिन टाइमिंग देनी सीखो। इसे यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे संगत आती है इंस्टेंट ब्लेसिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग के लिए कोई आता ही नहीं है। सबको आके सिर्फ एक चीज चाहिए, अभी पहुंच गए, अभी सब कुछ मिल जाए। कहते गरम गरम हलवा खाओगे तो जीभ भी सड़ जाती है। दिवाली का दिन तो गुरुजी मुझे कहते, देख गुरु की ब्लेसिंग दो तरह काम करती है, एक होती है पानी को उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो, एक उबाला डाल के चाय निकालो। एक पानी को अच्छी तरह बॉयल करो, फिर उसमें चाय पत्ती डाल के बॉयल करो, चीनी डाल के बॉयल करो, फिर दूध डाल के अच्छी तरह 5-6 उबाले देके उसको गिलास में निकालो। दो चायों के बीच में फर्क होगा, दोनों के बीच में, दोनों के टेस्ट में फर्क होगा। सेम गुरु की ब्लेसिंग है, ऐसी है। कहते हैं इंस्टेंट ब्लेसिंग संगत को इमीडिएटली चाहिए, लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग वाले पॉइंट्स में होते हैं, जो गुरु से लॉन्ग टर्म चाहते हैं कि गुरु जी जब आपका मन करे तब आप ठीक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी शरण में रखना, वो है लॉन्ग टर्म। कहते जब मैं लॉन्ग टर्म ब्लेस करता हूँ ना, इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी, मैं वो ब्लेसिंग मेरी साथ चलती है। ऑलवेज संगत नू मंगना ही नहीं आंदा, मैं तो की मंगना, मैं तो बहुत कुछ देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन हमें खुद ही नहीं मांगना आता। इसे अच्छे कर्म करो, जितने अच्छे कर्म करोगे उतनी गुरु की ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली मिलती चली जाए। कोई गलती होगी वो सारी संगत से तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ।